अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? अब सब खैरियत से होंगे इंशा अल्लाह। तो आज तो बच्चों, आज सुनाएंगे हदीस शाही बुखारी की। तो चले शुरू करते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान का ताल्लुक कौल और फेर कथनी करनी दोनों से है और वो घटता बढ़ता रहता है, जैसा कि अल्लाह तौला ने फरमाया, ताकि उनके पहले ईमान के साथ ईमान में और बढ़ोतरी हो। सूरा फतह 4। और फरमाया कि हमने उनको हिदायत में और ज़्यादा बढ़ा दिया। सूरा कहफ 13। और फरमाया कि जो लोग सीधी राह पर हैं उनको अल्लाह और हिदायत देता है। सूरा मरियम 76। और फरमाया कि जो लोग हिदायत पर हैं अल्लाह ने और ज़्यादा हिदायत दी और उनको परहेजगारी अता फरमाए। सूरा मुहम्मद 17। और फरमाया कि जो लोग ईमानदार हैं उनका ईमान और ज़्यादा हुआ। सूरा अल मुद्दसिर 31। और फरमाया कि इस सूरा ने तुम में से किसका ईमान बढ़ा दिया? हकीकत में जो लोग ईमान लाए हैं उनका ईमान और ज़्यादा हो गया। सूरा तौबा 124। और फरमाया कि मुनाफिकों ने मोमिनों से कहा कि तुम्हारी बर्बादी के लिए लोग कसरत से जमा हो रहे हैं, उनका खौफ करो। इसलिए ये बात सुनकर ईमान वालों का ईमान और बढ़ गया और उनके मुंह से यही निकला, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील। सूरा आले इमरान 173। और फरमाया कि उनका और कुछ नहीं बढ़ा, हाँ ईमान और इताअत का तरीका ज़रूर बढ़ गया। सूरा अल अहज़ाब 22। और हदीस में वारिद हुआ कि अल्लाह की राह में मोहब्बत रखना और अल्लाह ही के लिए किसी से दुश्मनी करना ईमान में दाखिल है। अबू दाऊद अन अबी उमामा। और खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ रह ने अदी बिन अदी को लिखा था कि ईमान के अंदर कितने ही फ़राइज़ और अकायद हैं और हदें हैं और मुस्तहब और मसनून बातें हैं जो सब ईमान में दाखिल हैं। इसलिए जो उन सब को पूरा करे उसने अपना ईमान पूरा कर लिया, और जो पूरे तौर पर उनका लिहाज रखे न उनको पूरा करे उसने अपना ईमान पूरा नहीं किया। इसलिए अगर मैं ज़िंदा रहा तो उन सब की तफसीली मालूमात तुमको बताऊंगा ताकि तुम उन पर अमल करो, और अगर मैं मर ही गया तो मुझको तुम्हारी सोहबत में ज़िंदा रहने की ख्वाहिश भी नहीं। और इब्राहीम अलैहि सलाम का कौल कुरान मजीद में वारिद हुआ है कि लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। और मुआज़ रज़ी अन्हु ने एक बार एक सहाबी असवद बिन बिलाल नामी से कहा था कि हमारे पास बैठो ताकि एक घड़ी हम ईमान की बातें कर लें, और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अन्हु ने फरमाया था कि यकीन पूरा ईमान है और सब्र आधा ईमान है। तबरानी। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अन्हु का कौल है कि बंदा तकवा की असल हकीकत को नहीं पहुंच सकता जब तक कि जो बात दिल में खटकती हो इसे बिल्कुल छोड़ न दे। और मुजाहिद रह ने आयत करीमा शर लकुम मिनद्दीन की तफसीर में फरमाया कि उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता ठहराया जो नूह अलैहि सलाम के लिए ठहराया था। इसका मतलब ये है कि ए मोहम्मद, हमने तुमको और नूह को एक ही दीन के लिए वसीयत की है। और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अन्हु ने आयत करीमा के मुताल्लिक फरमाया कि उससे सीधा रास्ता और सुन्नत नेक तरीका मुराद है। और सूरा फुरकान की आयत में लफ्ज़ के बारे में फरमाया कि उससे तुम्हारा ईमान मुराद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। 9 और अल्लाह पाक के उस फरमान की तशरीह की नेकी यही नहीं है कि तुम नमाज में अपना मुंह पूरब या पश्चिम की तरफ कर लो, बल्कि असली नेकी तो उस इंसान की है जो अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात पर यकीन रखे और क़ियामत को हक़ माने और फ़रिश्तों के वजूद पर ईमान लाए और आसमान से नाजिल होने वाली किताब को सच्चा तस्लीम करे। और जिस कदर नबी रसूल दुनिया में तशरीफ़ लाए उन सब को सच्चा तस्लीम करे।
اور وہ شخص مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کو اور نادار یتیموں کو اور دوسرے محتاج لوگوں کو اور تنگ حال مسافروں کو اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو اور قیدی اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں اور نماز کی پابندی کرتا ہو اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے جب وہ کسی بات کی بابت وعدہ کریں، اور وہ لوگ جو صبر اور شکر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور لڑائی جہاد میں، یہی لوگ وہ ہیں جن کو سچا مومن کہا جا سکتا ہے، اور یہی لوگ حقیقت میں پرہیزگار ہیں۔ یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں ڈر خضوع دل کا جھکاؤ رکھنے والے ہیں، اور جو فضول اور بیکار باتوں سے دور رہنے والے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ سے پاکیزگی حاصل کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے، کیونکہ ان کے ساتھ صحبت کرنے میں ان پر کوئی الزام نہیں، ہاں جو ان کے علاوہ زنا یا لواطت یا مشت زنی وغیرہ سے شہوت رانی کریں، ایسے لوگ حد سے نکلنے والے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی امانت اور عہد کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پورے طور پر حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنت الفردوس کی وراثت حاصل کر لیں گے، پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا شرم بھی ایمان کی ایک شاخ۔ دوستوں، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو دوسروں تک ضرور پہنچائیے اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں، آپ ہمیں ضرور سپورٹ کریں۔ نبی 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 نبی، میرا دل پکارے یا نبی، میری روح پکارے یا نبی، میرا دل کہے یا نبی، میری روح پکارے یا نبی۔ میرے دل کی صدا ہے نبی نبی، میرے دل پہ لکھا ہے نبی نبی، میرے دل کی صدا ہے نبی نبی، میرے دل پہ لکھا ہے نبی نبی، میرے دل پہ لکھا ہے نبی نبی۔ مجھے گھر سے سبق ہے یہی ملا، مجھے میرے بڑوں نے یہی ہے کہا، مجھے گھر سے سبق ہے یہی ملا، مجھے میرے بڑوں نے یہی ہے کہا۔ یہ وظیفہ بڑا ہے نبی نبی، یہ وظیفہ بڑا ہے نبی نبی، میرے دل پہ لکھا ہے نبی نبی، میرے دل پہ لکھا ہے نبی نبی، میرے دل کی صدا ہے نبی نبی، میرے دل پہ لکھا ہے نبی نبی، میرے دل پہ لکھا ہے نبی نبی۔ رحمتوں کا نگر مجھے آیا نظر، مجھے آیا نظر وہ نبی کا شہر، رحمتوں کا نگر مجھے آیا نظر، مجھے آیا نظر وہ نبی کا شہر۔ میں نے جب بھی کہا ہے نبی نبی، میں نے جب بھی کہا ہے نبی نبی، میرے دل پہ لکھا ہے نبی نبی، میرے دل پہ لکھا ہے نبی نبی، میرے دل کی صدا ہے نبی نبی، میرے دل پہ لکھا ہے نبی نبی، میرے دل پہ لکھا ہے نبی نبی۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد، وہ ہے سچا محمد کا امتی، یہ پکارے فرشتے کے ہیں جنتی، وہ ہے سچا محمد کا امتی، یہ
पुकारे फरिश्ते के हैं जन्नती। जो भी कहता रहा है नबी नबी, जो भी कहता रहा है नबी नबी, मेरे दिल पे लिखा है नबी नबी, मेरे दिल पे लिखा है नबी नबी, मेरे दिल की सदा है नबी नबी, मेरे दिल पे लिखा है नबी नबी, मेरे दिल पे लिखा है नबी नबी। छाए दर्द आलम की कैसे घटा, आए फारूकी क्यों कर गमों की हवा, छाए दर्द आलम की कैसे घटा, आए फारूकी क्यों कर गमों की हवा, मेरे गम की दवा है नबी नबी, मेरे गम की दवा है नबी नबी, मेरे दिल पे लिखा है नबी नबी, मेरे दिल पे